हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैसिव स्किल मैकेनिकल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को टॉप 10 हाइड्रोलिक मशीन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और उनके आंसर डिटेल में डिस्कस करूंगा, जो कि आपके आने वाले किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे लेवल के हैं और क्वेश्चन के साथ आपको विथ डायग्राम में समझाऊंगा, तो क्वेश्चंस को आपको समझने में काफ़ी ईजी होगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि रिसिप्रोकेटिंग पंप्स आर नो मोर टू बी सीन इन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन इन कंपैरिजन टू सेंट्रीफ्यूगल पंप बिकॉज ऑफ हाई इनिशियल एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, लोअर डिस्चार्ज, लोअर स्पीड ऑफ ऑपरेशन या नेसेसिटी ऑफ एयर वेजल। देखिए, बेसिकली क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अभी जो इंडस्ट्री में हम रिसिप्रोकेटिंग पंप ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, अभी इंडस्ट्री में क्या यूज़ होता है, तो सेंट्रीफ्यूगल पंप ज़्यादा यूज़ होता है। उसका रीज़न क्या है? तो बेसिकली उसका रीज़न है कि हाई इनिशियल एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। उसका इनिशियल कॉस्ट और मेंटेनेंस कॉस्ट काफ़ी हाई होता है, किसका? रिसिप्रोकेटिंग पंप का। और सेंट्रीफ्यूगल पंप का ये दोनों ही कम होता है। ठीक है, अगर बात करा जाए रिसिप्रोकेटिंग पंप की, तो उसका जो डिस्चार्ज होता है वो डिस्चार्ज क्या होता है? हाई डिस्चार्ज होता है। पर हमें इंडस्ट्री में क्या होता है, हमको लो डिस्चार्ज चाहिए। ठीक है, लो डिस्चार्ज चाहिए, लो प्रेशर। तो इसलिए भी आपका एक बड़ा रीज़न ये भी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उससे पहले रिसिप्रोकेटिंग पंप का डायग्राम देख लीजिए। ये आपका सक्शन साइड है, सक्शन लेवल, संप लेवल है। ये सक्शन पाइप है, ये आपका डिलीवरी पाइप है। यहाँ पे आपका डिलीवरी वॉल है, ये आपका सक्शन वॉल है। ये आपका मेन रिसिप्रोकेटिंग यूनिट बोलते हैं, जिसमें कि आपका पिस्टन है, ये सिलेंडर है, और ये आपका क्रैंक एंड कनेक्टिंग रॉड है। तो ये पूरे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? रिसिप्रोकेटिंग पंप बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि इन अ सेंट्रीफ्यूगल पंप केसिंग द फ्लो ऑफ वाटर लीविंग द इम्पेलर इज रिसिप्टेलाइनर फ्लो, रेडियल फ्लो, फ्री वॉर्टेक्स मोशन या फोर्स्ड वॉर्टेक्स मोशन। तो देखिए, बेसिकली आपका जो सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है, उसका केसिंग से जब ये वाटर बाहर निकलता है, ठीक है, ये पानी जब आपका बाहर साइड निकलता है, तो उसका कौन सा पानी बोलते हैं उसको? तो वो पानी जो है कौन सा बोलते हैं? इसका राइट आंसर अगर आपको पता है तो नीचे आप कमेंट करके बताइए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि हेड डेवलप बाय अ सेंट्रीफ्यूगल पंप डिपेंड्स ऑन इम्पेलर डायमीटर, स्पीड, फ्लूइड डेंसिटी, टाइप ऑफ केसिंग या ए एंड बी अबव। तो देखिए, बेसिकली आपका जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है, जो आप सेंट्रीफ्यूगल पंप देखते हैं, उसमें हेड क्या होता है? हेड को हम एच से डिनोट करते हैं। तो हेड जो है वो आपका डायमीटर एंड स्पीड, ये दोनों चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो ई जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा, बोथ ए एंड बी। ठीक है, अभी सेंट्रीफ्यूगल पंप का देखते हैं। तो मैं आपको पहले बताया था, ये आपका सक्शन साइड हो गया, और ऊपर जो है ये आपका डिलीवरी साइड हो गया। ये आपका मोटर वाला एरिया है, जो कि आपका इसके अंदर में जो है इम्पेलर होता है, जिसको वो रोटेट करता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि फॉर स्टार्टिंग एन एक्सियल फ्लो पंप इट्स डिलीवरी वॉल शुड बी क्लोज, ओपन, डिपेंड्स ऑन स्टार्टिंग कंडीशन एंड फ्लो डिज़ायर, या कुड बी आइदर ओपन और क्लोज। तो बेसिकली जो एक्सियल फ्लो पंप होता है, ठीक है, ये आपका क्या है? तो ये आपका एक्सियल फ्लो पंप है। इसमें डिलीवरी वॉल जो लगा रहता है, वो डिलीवरी वॉल क्या होता है ड्यूरिंग स्टार्टिंग के टाइम में? तो जब कभी भी हम एक्सियल फ्लो पंप की बात करते हैं, तो डिलीवरी वॉल उसमें ओपन होता है। ठीक है, और अगर यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल पंप की बात होगी एक्सियल फ्लो पंप की जगह, तो उसमें क्लोज रहता है। ठीक है, दोनों चीज़ें आपको याद रखना है। अब ये क्लोज क्यों रहता है और इसमें ओपन क्यों रहता है? क्योंकि जो एक्सेल फ्लो पंप है उसका हाई डिस्चार्ज होता है। ठीक है, हाई डिस्चार्ज होता है, इसका वॉल्यूम जो है वो डिस्चार्ज हाई होता है, और जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है उसका डिस्चार्ज जो है वो लो होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि द इफिशियंसी ऑफ अ सेंट्रीफ्यूगल पंप इज मैक्सिमम व्हेन इट ब्लेड्स आर स्ट्रेट, बेंट फॉरवर्ड, बेंट बैकवर्ड, या बेंट फॉरवर्ड फर्स्ट एंड देन बेंट बैकवर्ड। तो जब कभी भी जो सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है, उसके जो ब्लेड्स होते हैं, ब्लेड्स कैसे होते हैं? ऐसे ब्लेड्स आपका निकले रहते हैं। ठीक है, तो ये ब्लेड्स जो है ये बेंट फॉरवर्ड रहते हैं। ठीक है, फॉरवर्ड रहता है, बैकवर्ड रहता है, क्या रहता है? अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट करिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि इन अ सेंट्रीफ्यूगल पंप केसिंग द फ्लो ऑफ वाटर लीविंग द रेडियल, सेंट्रीफ्यूगल, रेक्टलाइनर या वोटेक्स। तो बेसिकली आपका किसी भी जो सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है उसका केसिंग में, तो जो पानी जो है वो बाहर की तरफ निकलता है, वो वोटेक्स होता है। तो डी जो है आपका वो करेक्ट आंसर है। देखिए, ये आपका क्या है? बेसिकली आपका मेन सेंट्रीफ्यूगल पंप का जब हम बात करते हैं, तो इस यूनिट को इम्पेलर बोलते हैं। ये जो है आपका रोटेट होता है। ठीक है, किसकी मदद से? तो ये आपका मोटर है, मोटर जो है आपका इम्पेलर को रोटेट करता है। यहाँ पे आपका कपलिंग लगा रहता है, और ये आपका डिलीवरी साइड है, और ये आपका इधर साइड से आपका सक्शन साइड है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। एग्जाम में डायग्राम आएगा तो आप मोटर का यूनिट जो है उसको सिर्फ एक बॉक्स की तरह बना करके आगे का यूनिट को आप अच्छी तरह से बना सकते हैं। ये पूरा यूनिट को सेंट्रीफ्यूगल पंप बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 कि सेंट्रीफ्यूगल पंप इज स्टार्टेड विथ इट्स डिलीवरी वॉल केप्ट फुल्ली क्लोज, कीप फुल्ली ओपन इन रिस्पेक्टिव ऑफ एनी पोजीशन, या केप्ट 50% ओपन। तो बेसिकली सेंट्रीफ्यूगल पंप जब कभी में स्टार्ट करते हैं,
तो उसका डिलीवरी वॉल्व जो है वो पूरी तरह से ओपन होता है, ठीक है। डिलीवरी वॉल्व पूरी तरह से क्लोज होता है, ओपन होता है आपका एक्सेल फ्लो पंप में। ओके, तो ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि एक्सेल फ्लो पंप इज स्टार्टेड विथ इट्स डिलीवरी वॉल्व केप्ट फुल्ली क्लोज, केप्ट फुल्ली ओपन, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी पोजीशन, ये केप्ट 50% ओपन। तो एक्सेल फ्लो पंप की बात जब हम कर रहे थे तो उस समय डिलीवरी वॉल्व क्या होता है, तो फुल्ली ओपन होता है। तो बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि व्हेन ए पाइपिंग सिस्टम इज मेड अप primarily of vertical lift and very little pipe friction, the pump characteristic should be horizontal, nearly horizontal, steep या first rise and then fall। तो ये आपका बेसिकली स्टीप होगा। ओके, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि हाउस पावर को हम कैसे लिखते हैं, 1 हाउस पावर इज इक्वल टू 102 वाट, 75 वाट, 550 वाट या 735 वाट। तो बेसिकली 1 हाउस पावर इज इक्वल टू कितना होता है, तो ये आपका 735 वाट होता है। तो डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। फिर